जो है नीचे से कवर ब्लॉक भी देना चाहिए। हाँ, कवर बहुत लोग को देखते हैं ईटा घुसा देता है। हाँ, चोरी होता है के सिरे में भी क्रैंक नहीं उतारते, जैसे ये स्मूथ है। नीचे बहुत जगह देखते होंगे कि यहाँ पतला हो जाता है, वहां जाकर मोटा कर देता है। हाँ, वो कहे बताइए तब इसमें जो शुरुआत होता है तो यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं, मिट्टी उट्टी बैठ जाता है कभी, ऊपर से छत का जो है अनइवन होने के कारण कभी देखते होंगे कहीं 5 इंची कहीं 4 इंची ढलाई होता है। हाँ, होता है ना। हाँ, बताइए तो कैसे उससे बचा जाए। उससे पर बचने के लिए सेंटरिंग मजबूत रखना चाहिए। ठीक। सोचना चाहिए कि जब मिट्टी बैठ रहा है तो उस पे ईंट लगा देना चाहिए। हाँ। नीचे ईंट लगा के बराबर करके उसके बाद सेंटरिंग करना चाहिए। फिर छड़ मान के चलिए, अगर छड़ बांधने से पहले लेवल किए हैं, फिर अगर मिट्टी बैठ गया है तो छड़ बांध के बैठेगा ही मिट्टी। तो छड़ बांध के भी लेवल किया जाता है। हाँ। वो करेक्ट हुआ। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक बार अगर छत का सेंटरिंग लगा दिए तो कितना बार लेवलिंग चेक करना है? 2 बार चेक ढलाई होने से पहले तक। हाँ। ना। हाँ। उसके बाद जब स्लैब को ढलाई करते हैं, चलिए ना ऊपर देखते हैं। स्लैब ढलाई करने से पहले उसमें जो है नीचे से कवर ब्लॉक भी देना चाहिए। हाँ, बहुत लोग को देखते हैं ईटा घुसा देता है। ईटा और गिट्टी दोनों घुसा देता है, फिर उठ नहीं पाता है। उठता नहीं है। ईटा जो क्या करेगा, मान लीजिए चढ़े दब गया तो सट गया नीचे। हाँ, सट गया ना। ऊपर से सट जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कभी उसमें मान लीजिए पानी सोखेगा नीचे से प्लास्टर में। हाँ। और वहाँ जंग लगेगा तो छत जो है वहीं से क्रैक करता है। हाँ। ईटा तो पानी सोखेगा ना। हाँ। बहुत जगह देखते होंगे ऐसा करता है। हाँ, करता है। ईटा घुसा देता है उसमें, तो छड़ में जंग लगा तो स्लैब कैसे बचेगा? स्लैब बचने के लिए तो कवर ब्लॉक चाहिए। हाँ, कवर ब्लॉक चाहिए। हाँ। और सेंटरिंग उटरिंग का क्या कहते हैं? सेंटरिंग जब करिए तब कैसे उसको सही करना चाहिए, लोग बताएं। सेंटरिंग जैसे करते हैं, जैसे ये किए हैं, तो इसमें क्या क्या चेक करना रहता है सेंटरिंग में? सेंटरिंग में यही चेक करना रहता है कि जो अपना जो बांस या कुछ लगाते हैं वो बराबर में होना चाहिए। ऊपर सेंटरिंग करते हैं वो भी बराबर में होना चाहिए। सापट का क्या यूज है और मेन ठोक का क्या यूज है इसमें? सापट जैसे हो गया बीच में अगर मजबूत है, ज्यादा लंबा तख्ता हो गया, चाहे प्लाई हो गया, जो ज्वाइंट रहता है उसमें ज्यादा देना चाहिए ठोक। हाँ, जब दिखाइए तो दिखा के बताइए तो कौन सा में ज्यादा देना चाहिए। देखिए, ये जैसे ज्वाइंट हो गया। यहाँ पर ये प्लाई दिया हुआ है। इस प्लाई के बीच में ज्यादा दूरी कारण ये ऊपर में जैसे लग रहा है कि हाँ हमारा कमजोर बुझा रहा है। कौन सा वाला? ये वाला देखिए, जैसे कमजोर बुझा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दूरी है। तो बीच में एक और बांस लगा दीजिए। अच्छा, तो ये सापट हो गया। हाँ, सापट हो गया। सापट में लगा दीजिए, सपोर्ट आ गया। हाँ, सपोर्ट आ गया। ठीक है। और ये पटरा के बीच का दूरी कितना रखते हैं? ये पटरा की दूरी कम से कम 1.5 फीट होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पलाई में इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए। देखिए कि बहुत नीचे का जो भी फ्लोर रहता है उसमें दिक्कत थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन अगर सही से सेटिंग करेंगे तो हल्का फुल्का से बचा जा सकता है ना। हाँ। और ये जो मिट्टी सब बहा था, इसका काउज क्या था? इसे बारिश में बह गया, इतना बारिश हुआ। हाँ, एक जगह साइड पर दिखाए थे, पिछला वीडियो बनाए थे यहीं का, तो वहाँ क्या हुआ था कि भराठ मिट्टी में घर बनाना शुरू कर दिए थे और बताए नहीं। वो पहले तो अति नहीं था, वहाँ पर योजना नहीं था काम करना है, लेकिन जब भराठ में बन गया तो मिट्टी भागने के बाद भी जो है अगर सही से काम होता है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है प्लिंथ खराब नहीं होगा, कभी क्रैक नहीं करेगा। नीचे फाउंडेशन बढ़िया से, इसी का जो है कैलकुलेशन होता है कि मान लीजिए देखिए प्रकृति का है, पानी आएगा बहेगा ही मिट्टी के। हाँ। पानी में मिट्टी तो बहना ही बहना है, लेकिन वही गलती अगर किया रहता है, मान लीजिए जो सरिया लिखाए हैं, जो कॉलम लिखाए हैं, अगर ठेकेदार साहब बोल देते कि नहीं इसमें यही करिए, अपने इसको कम कर लीजिए, तो क्या होता, क्रैक कर जाता। अभी जैसे ये हुआ, बच गया, जैसे बना के दिए थे सेम वैसे ही उतारे आप लोग। हाँ। ना। अगर इसी में कम बेस होता तो क्या होता, पूरा क्रैक कर जाता, बैठ जाता फाउंडेशन, तो घर तो अति हो जाता ना, फिर खराब हो जाता, फिर इसको तोड़ना पड़ता आपको, फिर बनाना पड़ता। तो ऐसे ही ठेकेदार अगर जो है समझदार रहे और सही से जानकारी के साथ काम करे तो कितना भी माटी बह जाए, आपका फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वैसा ही रहेगा। हाँ, कभी नहीं, कुछ नहीं होगा ना। हाँ। अब इसको देखते हुए बताइए कि अगला जो गांव का ठेकेदार और गांव के जो लोग हैं, जो कस्टमर आएंगे मिलने के लिए, नक्शा बनवाने के लिए, उसको क्या सजेशन दीजिएगा? इसमें यही गांव के लोग खासकर ज्यादा कर क्या करते हैं, नीचे से दीवार जोड़ देते हैं, उसी पे दीवार खड़ा कर देते हैं।
2 सरिया डाल दिया और उसमें ढाल देते हैं, डीपीसी की तरह ढाल देते हैं। हाँ। वो क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक। हाँ, अब पूरा दीवार क्रैक कर जाता है। हाँ, पूरा दीवार क्रैक कर जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाइए तो आगे बढ़ के दिखाइए तो। यहाँ देखिए मिट्टी बैठा है, फिर भी दीवार क्रैक नहीं हुआ है, इसी पे टिका हुआ है। ये हो गया। उसके बाद जो है क्रैक भी नहीं किया। दूसरा चीज है, स्लैब जब ढलाई होता है स्लैब भी क्रैक कर जाता है। हाँ ना। हाँ। क्रैंक जब उठाना होता है तो क्रैंक में भी चोरी कर लेता है लोग सब। हाँ। के काम बचाने के चक्कर में क्रैंक में भी चोरी होता है ना। हाँ, चोरी होता है। के सिरे में भी क्रैंक नहीं उतारते, जैसे ये स्मूथ है, नीचे बहुत जगह देखते होंगे कि यहाँ पतला हो जाता है, वहां जाकर मोटा कर देता है। हाँ, वो काहे होता है? वो अपना ढालने के समय ना वो एक्चुअल नापी नहीं लिया रहता है। मान के चलिए 1-2 इंच का फर्क लिया रहता है, वो समझ। बताइए तो कहाँ से कहाँ पतला मोटा कर देता है सब। यहाँ कहीं अगर मान के चलिए ढालता है कोई, तो यहाँ से मोटा होते जाएगा, यहाँ से और वो आगे पतला हो जाएगा, पतला कर देगा। हाँ, ऐसे होता है। अच्छा। या इधर से मोटा नहीं होता है, नीचे से पतला होता है, ऊपर से मोटा नहीं। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, डायमेंशन सही नहीं लेने के कारण। सही नहीं लेने के कारण तो उसका डिमेरिट कर देता है कि नहीं अति गड़बड़ था, धरती बैठ गया। हाँ, धरती बैठ गया, कैलकुलेशन गलत करके और धरती बैठा दिया। हाँ। ये सब होता ही है। उसके बाद